हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है बीए कंपल्सरी इंग्लिश। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मॉडल्स। ये इसकी दूसरी वीडियो है। कल हमने मॉडल्स के बारे में जाना था कि मॉडल्स क्या है और क्यों यूज किए जाते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स की फॉर्म। तो आपको सबसे पहले फॉर्म एक कॉलम में फॉर्म, दूसरे में स्ट्रक्चर, तीसरे में टाइम, थर्ड में, और फोर्थ में एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल अब मॉडल्स की 4 फॉर्म होती है, वही 4 तरीके की। कौन सी? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मॉडल्स की सबसे पहले कौन सी फॉर्म आएगी? सिंपल फॉर्म। मॉडल्स की सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही सिंपल प्रेजेंट की तरह वही है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट। मॉडल्स की जो सिंपल फॉर्म है उससे फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। मॉडल्स की सिंपल फॉर्म के साथ मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टाइम कौन सा रहेगा? प्रेजेंट। और फ्यूचर भी आ सकता है। इस फॉर्म के साथ फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही में कम टुमारो। ही में कम टुमारो। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही में कम टुमारो। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। फॉर्म कौन सी है? सिंपल। और बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। और प्रेजेंट की बात करें तो आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। और दूसरी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी होगी कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉडल प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों आ रहा है? कंटिन्यूअस की वजह से। जहाँ कंटिन्यूअस है वहाँ पे फॉर्म कौन सी आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब में आईएनजी। बात किसकी करेगी? प्रेजेंट मूवमेंट। टाइम क्या होगा? प्रेजेंट मूवमेंट। प्रेजेंट मूवमेंट मैंने आपको कंटिन्यूअस में बताया था। ही इज रीडिंग ए बुक।
क्या कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है। सी इज नाइटिंग ए स्वेटर, वह स्वेटर बुन रही है। कंटिन्यूअस फॉर्म कौन सी बात करता है, प्रेजेंट मूवमेंट की। अब क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर मॉडल आएगा, उसके बाद बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पर जैसे सी में बी वेटिंग फॉर मी, सी में बी वेटिंग, सी में बी वेटिंग फॉर, सी में बी वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, सी में बी वेटिंग फॉर मी। ये कौन सी फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म। इसके बाद परफेक्ट फॉर्म, तीसरी कौन सी, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म मॉडल प्लस है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात किसकी करेगी, पास्ट की। किसकी बात होगी इसमें, पास्ट। जब ये वाला स्ट्रक्चर होगा, मॉडल आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो वो टाइम कौन सा है, पास्ट, पास्ट की बात होगी। एग्जाम्पल, ही मे हैव मिस्ड द बस, ही मे हैव, he may have missed the bus, missed the bus, मतलब वो उसकी बस छूट गई थी। तो किसकी बात कर रहा है वो, पास्ट की। मॉडल की परफेक्ट फॉर्म से किसकी बात हो रही है, पास्ट की। कौन सी फॉर्म है मॉडल की, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। और कौन सी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। मॉडल प्लस हैव बीन, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी। द एक्शन, इसमें टाइम क्या होगा, द एक्शन बिगेन इन द पास्ट, द एक्शन बिगेन इन द पास्ट। ये जो फॉर्म है वो किसकी बात करेगी, द एक्शन बिगेन इन द पास्ट। जो कार्य है वो कब शुरू हुआ, पास्ट में। बट आवर फोकस ऑन द रिजल्ट, बट आवर फोकस ऑन द रिजल्ट, on the result। जो मॉडल की जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये मॉडल आएगा है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये क्या होगा, द एक्शन बिगेन इन द पास्ट। ये जो मॉडल की जो फॉर्म आएगी, इसमें क्या होगा, द एक्शन बिगेन इन द पास्ट, बट आवर फोकस ऑन द रिजल्ट। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, परिणाम पर होगा। जैसे ही में हैव बीन हरीसिंग
he may have been Hashim. He may have been Hashim. He may have been hurting his wife. इसका मतलब याद है, वह अपनी पत्नी को क्या दे रहा है? यातना। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। तो हमें एक्शन तो चाहे पास्ट में शुरू होता है, लेकिन इसके रिजल्ट ये क्या करता है? रिजल्ट को शो करता है मॉडल की परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ये चार फॉर्म इसमें होती है, एक सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। कोई टेंस वाली सिंपल, कंटिन्यूअस और कोई परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अब उनके एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, these roses can grow anywhere. These roses can grow everywhere. These roses can grow anywhere. These roses can grow anywhere. Any citizen of India. नंबर 2, any citizen of India. Any citizen of India can become PM. मतलब जो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी, उसमें क्या था? इट इज पॉसिबल, मतलब ऐसा संभव है। जो ये गुलाब है ये कहीं पे भी उगाए जा सकते हैं, ऐसा संभव है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम PM। भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। किसके एग्जाम्पल है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के। Theoretical possibility. These roses can grow anywhere. Any citizen of India can become PM. He may come home at Christmas. He may come home. He may come home at Christmas. He may come home at Christmas. He may come home. He could talk the, ये क्या है? प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, ऐसा संभव है। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, ही में कम होम एट क्रिसमस, वो मतलब
क्रिसमस पर घर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आए। ही मे कम होम एट क्रिसमस, प्रैक्टिकली फिर पॉसिबिलिटी इन द पास्ट का he could top the exam last year, he could top the exam, he could top the exam last year। तो क्या बोल रहा है कि वो पिछली साल एग्जाम टॉप कर सकता था, लेकिन इस साल बीमारी की वजह से वो ये काम नहीं कर सकता। तो ही कुड टॉप द एग्जाम लास्ट ईयर, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ही इज लेट, ही माइट गेट द बस, ही इज लेट, he is late, he might get the bus, he might get the bus, he might get the bus। कौन सी पॉसिबिलिटी है? रिमोट, मतलब बहुत कम। He does not have a mobile, he must be a poor, he does not have a mobile, he does not have a mobile, वह कोई भी मोबाइल नहीं रखता है। he must be poor, he must be poor। क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जो मैंने कल आपको बताया थे, ये है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। दीज रोजेस कैन ग्रो एट एनीवेयर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम पीएम, ही मे कम होम एट क्रिसमस, ही कुड टॉप द एग्जाम लास्ट ईयर, he is late, he might get the bus। might यानी रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना है कि उसे बस मिले। और he does not have a mobile, he must be a poor। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब सब में फर्स्ट मॉडल कौन सा है? कैन। किसके लिए यूज किया जाता है? एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता और क्षमता। ही कैन रिसाइट सेवरल पोएम्स। एग्जाम्पल क्या होगा? ही कैन रिसाइट सेवरल पोएम, he can recite several poems। उसकी क्या एबिलिटी है? सक्षम है वो रिसाइट यानी सुनाना, गुनगुनाना, वो बहुत सारे पोएम सुना सकता है। he can lift this heavy box, he can lift this heavy box, he can lift this heavy box। और
ही कैन, और इसमें एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होगा, कैन यू टेल मी द टाइम ममा, कैन यू टेल मी द टाइम, आप अपनी माँ से कौन सी रिक्वेस्ट होगी, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ही कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स, कैन यू मूव ए बिट, कैन यू मूव ए बिट राम, ये भी क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या तुम थोड़ा सा खिसक सकते हो राम, कैन यू मूव ए बिट राम, कैन यू मूव ए बिट राम, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर किसी ऑफिस में हो तो भी ऐसे ही होगा, कैन यू टेल मी द टाइम। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में सबसे बड़ी बात है कि नाम जरूरी है, तभी पता लगेगा कि ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैन यू मूव ए बिट राम, कैन यू फेच मी ए चेयर प्रूफ, क्या तुम इस, और तीसरा कैन यू फेच यानी भेजना या देना, फेच मी ए चेयर प्रूफ। ये सब अपने दोस्तों से बात हो रही है तो क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या तुम इस चेयर को मुझे दे सकते हो प्रूफ। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। मैन कैन गो टू मार्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सैद्धांतिक संभावना कौन सी है, मैन कैन गो टू मार्स, ये भी क्या है, मैन कैन गो टू मार्स। मार्स यानी ग्रह चंद्रमा मार्स, में मनुष्य मार्स पर जा सकता है, गैस बीच में जम सकती है। और इसका जो गैर कई यूज और है तो ग्रांट परमिशन, ग्रांट, ये तो मैंने आपको बता दिया। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में कैन का यूज किया जाता है, मैन कैन गो टू मार्स। ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन, यू कैन गो नाउ, परमिशन देने के लिए यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन यूज माई कार, यू कैन use my car, you can use my car, you can come in, you can come in। परमिशन लेने में भी कैन का यूज किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसमें कैन का यूज होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ, तो अमेरिकन इंग्लिश में तो इसमें कैन का यूज किया जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में मे का यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश में
होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में मे का यूज होता है। और कैन का यूज कोई चीज अगर एकदम से जो सब में मोस्ट चीज जिसमें कैन का यूज होता है, व्हाट समबॉडी और समथिंग इज ओकेजनली कैपेबल ऑफ बीइंग और डूइंग। वह कोई चीज एकदम से आकस्मिक या एकाएक खतरनाक तरीके से काम करे तो फिर किसका यूज किया जाता है? कैन का। जैसे व्हाट समबॉडी और समथिंग इज occasionally capable of being or doing। एग्जाम्पल जैसे फायर कैन बी डेंजरस। एग्जाम्पल फायर कैन बी डेंजरस। फायर कैन बी डेंजरस। आग क्या होती है? क्या हो सकती है? खतरनाक भी हो सकती है। फायर कैन बी डेंजरस। चिल्ड्रंस कैन बी ए न्यूसेंस। Children can be a nuisance यानी आफत। Children can be a nuisance. A fool can be witty. A fool can be witty। मतलब कभी कभार एक मूर्ख आदमी भी बुद्धिमानी की बात कर सकता है। जब कोई चीज एकाएक चीज खतरनाक हो जाए तो क्या होगा? उसके साथ कैन के साथ बी का यूज होगा। जैसे फायर कैन बी डेंजरस, चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस, ए फूल कैन बी विटी। ऑफर के लिए भी कैन का यूज होता है। ऑफर के लिए जैसे आई कैन बेबी सिट फॉर यू। आई कैन बेबी सिट फॉर यू। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अगर तुम कहीं जा रहे हो तो आपके बेटे को मेरे पास बच्चे को बैठा सकता हूँ। आई कैन ये क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है उसके लिए कह सकता है कि आप आपका काम कर लो। आई कैन बेबी सिट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे को मेरे पास बैठा सकता हूँ। आई कैरी द बैग। कैन आई कैरी द बैग? कैन आई कैरी द बैग? कैन आई कैरी द बैग। इसी प्रकार ये कैन का यूज है अगर कहीं इनेबिलिटी और ऐसी कोई बात हो, कैन के साथ नोट लगने से पूरा एज इट इज कैन जैसा यूज होगा। जैसे आई कैन नॉट बेबी सिट फॉर यू। ये क्या बताता है? नकारात्मकता बताता है। इम्पॉसिबिलिटी जैसे यू कैन नॉट रन ए कार विदाउट फ्यूल। यू कैन नॉट अगर नोट का करना हो यू कैन नॉट रन ए कार विदाउट
fuel. You cannot run a car without fuel. You cannot run out without fuel. Run out without fuel. He cannot do it. He cannot do it. He cannot do it. आज आपके यहाँ पर कैन का यूज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मॉडल देखेंगे। ओके।